मौत का अस्पताल, 5 प्रसूताओं की मौत से दहल गया दमोह। दमोह जिला अस्पताल में लापरवाही और मानवता को शर्मसार करने वाले कई खबरें सामने आई हैं, पर एक खबर आपको जरूर चौंका देगी और आप कह सकेंगे कि वाकई में यह मौत का अस्पताल है। जी हां, मौत का अस्पताल है। दरअसल दमोह जिला अस्पताल में 4 जुलाई को जिन गर्भवती महिलाओं के सीजर ऑपरेशन हुए थे, उनमें 1-2 नहीं, सभी को पेशाब रुकने और इन्फेक्शन की शिकायत हुई और एक के बाद एक 5 महिलाओं ने बेकाबू इलाज के बाद दम तोड़ दिया। सिर्फ 20 दिन के भीतर 5 महिलाओं ने एक करके दम तोड़ दिया। 5 नवजात के सिर से मां का आंचल छिन गया। महिलाओं के परिजनों ने जिला अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आज शव सड़क पर रखा और दोषियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। दमोह कलेक्टर ने इसे बड़ी लापरवाही मानकर जांच का आश्वासन दिया है और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अब देखने लायक होगा कि कलेक्टर साहब की जांच रिपोर्ट कब और क्या हकीकत लेकर सामने आती है, जिसका हफ्ते भर तक तो इंतजार करना ही होगा। फिलहाल में 5 घर उजड़ गए हैं और छिन गया है नौनिहालों के सिर से मां का साया। आइए सुनते हैं क्या कहा पीड़ित परिवार ने और कलेक्टर ने जांच का क्या दिया भरोसा। से संबंधित है, हम संबंधित विभाग को और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय और कलेक्टर साहब के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, वो हम ज्ञापन वहाँ भेजेंगे और जो भी उचित कार्रवाई है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे वो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है कार्रवाई। सर, उम्मीद कर रहा था कि आज एसडीएम साहब यहाँ रहेंगी। एसडीएम साहब एक्चुअल में फील्ड पे हैं, आज थोड़ा बारिश का भी माहौल है, पटेरा तरफ है, नहीं तो वो स्वयं उपस्थित रहते हैं। उन्होंने मुझे ये एक मैसेज देने को ही बोला है कि आप चले जाओ, बता देना कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं तो मैं स्वयं उपस्थित रहता। वो इस चीज़ के लिए पूरे गंभीर हैं और आप सांत्वना भी व्यक्त करते हैं। हम लोग पूरी तरीके से आपके दुख में शरीक हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम आपको याद सुनाएंगे। और सर, इन लोगों ने जिस तरीके से अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखा है, आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास करके, क्या ये लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा और आप लोगों ने बड़े व्यवस्थित तरीके से ज्ञापन दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारी पूरी संवेदना आप लोगों के साथ है और जो भी उचित होगा उसमें होगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल खान है और आज जो है मेरी भतीज बहू है हुमा अख्तर, पति नईम खान, जिसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेकर जाया गया। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही। आईसीयू में ही डायलिसिस पर रख दिया गया। 8 डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी और अत्यंत इन्फेक्शन बढ़ता ही गया, जो एक जानलेवा साबित हुआ और अंततः आज मेरी बच्ची ने 24 तारीख को जबलपुर में दम तोड़ दिया। मेरी प्रशासन से अनुरोध है, जो दमोह जिला अस्पताल में जो भी डॉक्टर ऐसे कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे जो बच्चे हुए हैं, उसके बच्चे जिंदा हैं, उनके भविष्य के लिए चिंता की जाए, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए और जो अन्य महिलाएं भर्ती हैं, इलाज रेफर किए गए हैं उसी समय के, उनके इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। प्रशासन से निवेदन है कि इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें और चिकित्सा मंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें। आज आपने किनको ज्ञापन दिया है? मैंने आज यहाँ एसडीएम साहब महोदय के नाम से श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी और चिकित्सा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाए, ताकि इन पर जैसे लापरवाह डॉक्टर, इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी देखभाल भविष्य के लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था भी की जा सके। और आवेदन का लिया गया है और आश्वासन दिया है कि हम इस बात को आगे तक अवगत कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी मुआवजा राशि की व्यवस्था की जाएगी, वो हम व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। काफ़ी बिगड़ गई थी। फिर वहाँ पर जबलपुर में जा कर के जो है लगातार वहाँ की अस्पताल में जो है उनका इलाज किया गया और
वहाँ पर उनके करीब 7 जो है डायलिसिस भी किए गए, लेकिन उसका पेशाब आना जो है शुरू नहीं हुआ। और अंततः जो है 21 तारीख को 4:15 बजे के आसपास हमारी बहू ने जो है जबलपुर हॉस्पिटल में ही जो है अपना दम तोड़ दिया। कितने लोगों की अभी तक उस डॉक्टर के ऑपरेशन से मौतें हुई हैं अभी तक? और उस दिन हम खुद भी अस्पताल में मौजूद थे, दमोह जिला चिकित्सालय में। उस वक्त 3 महिलाओं की लगभग वहाँ मौत हुई और 2 शिशु भी। एक शिशु को उन्होंने लापरवाही पूर्वक प्रसव कराते हुए ख़त्म कर दिया था। वहाँ ऐसी चर्चाएं लोगों के बीच में आम थी, लेकिन हम अपनी बहू के उसमें उलझे हुए थे, इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन वहाँ पर ऐसी घटना घटी। एक महिला की फ़ोटो अभी हमारे पास है, जिसकी वो लाश वहाँ से निकलती हुई हमने देखी थी। सब लोग बड़े परेशान थे। और वहाँ पर हमने वहाँ पर पदस्थ जो सिविल सर्जन है राकेश नामदेव जी, सिविल सर्जन जी को बार बार फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अंत में कलेक्टर साहब के शायद कहने पर वहाँ की जो CMO मैडम है वो ज़रूर आई थी। और वो जबलपुर जाने से पहले उन्होंने हमारी बहू को देखा भी अपने तरीके से, और देखने के बाद उन्होंने भी जो है जबलपुर के लिए कह दिया। तो इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर थी। फिर उसके बाद जब हमारी बहू की अभी 21 तारीख को जब मौत हुई है, तो हमने ये सोचा कि हमारी बहू की तरह अन्य गरीबों की महिलाओं के साथ ये इस प्रकार का अन्याय ना हो। हम लोग आशा कार्यकर्ताओं के कहने पर शासन प्रशासन के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर अपने बच्चों को आपके हवाले कर देते हैं। आप लोग जो वहाँ पर कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आने के बाद 21 तारीख की रात में 9 बजे जब हमारी बहू की लाश यहाँ पर हिंडोरिया आई अपने घर पर, तो हमने जो है शासन प्रशासन से कहा और अल्टीमेटम दिया कि हम कल शव रख करके जो है आंदोलन करेंगे और अहिंसात्मक तरीके से न्याय मांगेंगे। अन्य लोगों के लिए भी अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। लेकिन उसके पहले सुबह 22 तारीख सर जिला अस्पताल में प्रसव कराने आई 5 महिलाओं की मौत की जानकारी सामने आई। क्या है पूरा घटनाक्रम? जी 5 नहीं 4 महिलाओं की लगभग 15 दिनों में मृत्यु हुई है। ऑपरेशन ये एक्चुअली जो हमारे NSCS कराने के लिए आए थे, सारे के सारे इमरजेंसी ऑपरेशन थे। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से हमारे यहाँ ऑपरेशन करने के लिए आई थी। सारे के सारे इमरजेंसी सीजर हमारे 4 अन्य विभिन्न डॉक्टर्स के द्वारा किए गए। तो उस दिन 2 दिनों में मिलाकर लगभग टोटल 15 ऑपरेशन हुए, जिनमें से 2 महिलाओं की मृत्यु कुछ घंटों बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हो गई थी। उनके लिए सांस लेने में कुछ समस्या हुई। उसके बाद में हमने उन्हें मैनेज करने की कोशिश की। फिर ICU में जो हमारा ICU वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और 2 और महिलाओं के लिए उनमें किडनी में समस्या हुई थी, उसके लिए यहाँ पर इलाज किया गया। इलाज के बाद जब गंभीर स्थिति थी तो फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज उनको रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में वहाँ का पूरी टीम ने उनका इलाज किया। गायनिकोलॉजी के बाद फिर उन्हें मेडिसिन में ट्रांसफ़र किया गया। वो वहाँ की प्रणाली काफ़ी दिन रही, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहाँ पे डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन मतलब हमारे भगवान के हाथ में होती है। बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बनाया नहीं जा सका। सर इलाज में लापरवाही की बात जो की जा रही है, इससे आप कैसे डिफाइन करें? इलाज में लापरवाही घटनाक्रम सामने आने के बाद में मेरे द्वारा तो उनके हमारे माननीय नेता महोदय के लिए और हमारे उच्च अधिकारियों की जानकारी दी गई। जानकारी उपरांत सागर से एक टीम ने और मेडिकल कॉलेज से आकर की टीम ने आकर की जांच की, और यहाँ पर इन दोनों जांचों में अब तक कोई ऐसी लापरवाही नहीं पाई गई है। अभी एक और जांच चल रही है। जांच में अगर कभी कहीं पर भी इस तरह की कोई लापरवाही आती है, सामने आती है, तो हम लोग पर तुरंत कार्रवाई की जाए। 4 जुलाई को हुए ऑपरेशन में लगातार ये 5वीं मौत है महिलाओं की। किस तरह का मामला आपके संज्ञान में अभी तक आया हो, क्या कारण है? जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकॉज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही शोकॉज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब इस समय सीमा निर्धारित की है, 5वीं मौत हो गई। हाँ यस, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर मामला है और अचानक किस तरह से होना ये अनयूजुअल टाइप की बात है। और इसका जो पता चला है वो इस हिसाब से कि वो उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा महिलाओं का कि एनीमिक हो या हीमोग्लोबिन कम हो, उस तरह की स्थितियाँ नहीं रही।
लेकिन फिर ये डेथ कैसे हुई हैं तो ये सोचने का विषय है। तो मैंने जॉइंट डायरेक्टर को निर्देशित किया हुआ है कि वो लगातार इस मामले पर नज़र रखे रहें, और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसमें कार्रवाई कर लेंगे, जो भी आगे कार्रवाई होना।